एक्सरसाइज 8.1 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने जिन लोगों ने इंटर में मैथ पढ़ा है उन्होंने डेफिनेटली ये पढ़ा होगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है कि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ये जस्ट लाइक अ प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन है कि जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हमने क्या करना है। तो उस केस में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज की जाती है जब हमारे पास दो फंक्शंस एक्स के या जो भी वेरिएबल होगा उसके मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो उस हवाले से पहले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी कैसे। सर उसका एक फॉर्मूला होता है। हाँ जी बिल्कुल, वो आपने याद करना है फार्मूला, वो आपको मैं जी लिखवाता सर। हूँ। एक्सरसाइज 8.2 8.1 सॉरी, ये टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इट इज यूज्ड व्हेन टू फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। ठीक है, इसको देखते हैं कि हमने यूज कैसे करना है। सपोज हमारे पास दो फंक्शंस हैं u और v, बोथ आर फंक्शंस ऑफ x, क्योंकि वो सेम वेरिएबल के फंक्शंस होने चाहिए, एंड v इज इक्वल टू v ऑफ x। अगर ये दोनों इंटीग्रेशन में इकट्ठे आ जाएं u और v, तो इंटीग्रेशन कैसे करनी है। पहला फंक्शन एज इट इज u और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। सेकंड की इंटीग्रेशन हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस माइनस होल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन साइन। हाँ, इंटीग्रेशन साइन अगेन ये चीज यहाँ पे रिपीट होगी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जी सर। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फर्स्ट का डेरिवेटिव। हाँ, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये बहुत आसान है याद करना इस तरह से, और साथ dx आएगा लाजमी, क्योंकि इंटीग्रेशन ये वाली शुरू हुई थी, इसका dx आएगा। अच्छा, याद इसलिए आसान करना है कि शुरू में क्या होगा, पहला फंक्शन एज इट इज होगा और एंड पे उसका डेरिवेटिव होगा, और दरमियान में क्या होगा, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब ये जी हुआ कि सर। हर वो फंक्शन जिसकी इंटीग्रेशन होगी आपने उसको सेकंड फंक्शन रखना है, और हर वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव लेना आसान होगा उसको हमने फर्स्ट फंक्शन रखना है। अब इसका एक फार्मूला होता है इसको मतलब याद करने का कि किस फंक्शन को हम फर्स्ट रखेंगे किसको सेकंड रखेंगे। किसी के ज़हन में है ये फार्मूला? सर जो सेकंड वाला होता है ज्यादातर हम उसको फर्स्ट रखते हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं इस तरह से, तो किसको हमने फर्स्ट फंक्शन रखना है। तो उसकी तरतीब कुछ इस तरह से होगी, उसका नाम है आइलेट, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, आई का मतलब है इनवर्स फंक्शंस, यानी कि साइन कॉस टेंजेंट वगैरह। सर एल से लॉगरिथम। एल का मतलब है लॉगरिथम। लॉगरिथम आपको नॉर्मली नेचुरल लॉग पूछा जाएगा। ए का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक, ये जो सर जो सिंपल है सर हमारे पास हाँ, जैसे पावर्स आती हैं, एक्स की पावर पावर्स आगे वगैरह सर सपोज 2 आ गई। 2x वगैरह इस तरह की टर्म्स। एग्जैक्टली। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, मैट्रिक साइन कॉस टेंजेंट, और और ई से एक्सपोनेंशियल। ई से एक्सपोनेंशियल, और आम तौर पर जो एक्सपोनेंशियल होगा वो ई की पावर एक्स पूछा जाएगा। की पावर ठीक है, तो ये तरतीब होगी इस चीज की कि आपने इनमें से फर्स्ट फंक्शन किसको रखना है। नंबर 2, ये जो इनवर्स फंक्शन है और ये जो लॉग फंक्शन है इनकी इंटीग्रेशन होती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपने इसको हमेशा ही फर्स्ट फंक्शन रखना है, यानी कि इनकी इंटीग्रेशन होती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये चीज भी जरा ज़हन में रख लें कि जो चीज मैं कह रहा हूँ वो आपको क्लियरली समझ आ गई है। अगर सपोज ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, ये इंटीग्रेशन में आ भी जाए, तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है, आपने इसके साथ दूसरा फंक्शन 1 ले लेना है, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू एक्स, और साथ पे डी एक्स आ जाएगा। तो पहला फंक्शन कौन सा होगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और दूसरा कौन सा होगा, एक्स। सॉरी, एक्स मैंने ले लिया, 1 लेना है, यहाँ पे 1 आएगा। तो आपने क्या किया कि इनवर्स फंक्शन की इंटीग्रेशन या नेचुरल लॉग की इंटीग्रेशन आ जाएगी, तो आपने एक और फंक्शन साथ लेना है विच इज 1, एंड देन यू नीड टू अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एनीवे, ये एक्सरसाइज बहुत इंटरेस्टिंग है
और मुश्किल नहीं है, तो इसकी हम 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और फिर मैं आपको क्वेश्चंस करने के लिए देता हूँ। ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्वेश्चन 1 से 24 तक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, x sin x by 2 dx। x sin x by 2 dx। जी क्या फार्मूला है? पहला फंक्शन किसको रखें और दूसरा किसको रखें? अकॉर्डिंग टू व्हाट वी लर्नड, पहला फंक्शन किसको रखना चाहिए? x को। x को, क्योंकि x का डेरिवेटिव आसान है। ठीक है, अगर आप यहाँ से भी देखें तो x पहले लिखा हुआ, x वाला जो है फंक्शंस, और ये साइन को टेंजेंट बाद में रखे हुए हैं। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो बेहतर है कि हम x को फर्स्ट फंक्शन रखें। तो मैं आमतौर पे इसको ऐसे लिखता होता हूँ ताकि याद रहे कि ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। अच्छा जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है? पहला फंक्शन एज इट इज और दूसरे की इंटीग्रेशन। अब आप मुझे बताएंगे साइन x by 2 की इंटीग्रेशन क्या होगी? जी, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन x by 2? साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? सर माइनस कॉस। बिल्कुल, माइनस कॉस इनटू माइनस कॉस। और कुछ साथ आएगा या नहीं आएगा? सर x by 2। नहीं, x by 2 तो आएगा ना, cos x by 2। और कुछ एंगल का डेरिवेटिव वगैरह का कुछ याद हो ज़हन में? हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन में? सर एंगल का डेरिवेटिव आएगा। एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे। हाँ, इंटीग्रेशन में हमेशा डिवाइड करना है। तो x by 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? सर x by 2 तो नहीं बनेगा। नहीं, कांस्टेंट तो नीचे है ना, तो x का 1 हो जाएगा, तो 1 by 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 by 2 आ जाएगा। जी सर। 1 by 2, that is the integration of second. First function as it is, integration of second minus integration sine. You will repeat the same thing here, integration of second cos x by 2 over 1 by 2 into derivative of first, और x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। तो ये सिंपल हो गया, ये बन गया। अब इसको हम जरा थोड़ा सा बेहतर फॉर्म में लिख लेते हैं। ये वाला 2 पर चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2x cos x by 2, और ये भी 2 पर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 इंटीग्रेशन साइन cos x by 2 और dx। अब ये देखें साथ इसके कुछ भी नहीं है cos x by 2 के, तो इसकी इंटीग्रेशन आसान है, -2x cos x by 2 +2g। cos की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन होती है। सो दिस इज sin x by 2, और क्या करेंगे? ये डिवाइड करेंगे एंगल के 1 by 2 से, डिवाइड डेरिवेटिव से, और एंड पे साथ क्या आएगा? प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 2 into 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जी सर। ठीक है, तो बस ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और एक आध मैं क्वेश्चन और देखता हूँ और आपको फिर क्वेश्चंस करने के लिए देता हूँ। बल्कि ये मुझे क्वेश्चंस अच्छे नजर आ रहे हैं यहाँ पे। एक मैं 9 आपको करवा दूं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 9 है x² e की पावर -x, x² e की पावर -x। जी, विच वन इज फर्स्ट? फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा? x² होगा डेफिनेटली, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आसान है और खत्म भी हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव कभी भी खत्म नहीं होता। सो दिस इज सेकंड। जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। जी मुझे बताएं e की पावर -x की इंटीग्रेशन क्या होगी? इंटीग्रेशन e -x है, e -x ही नहीं होगा? बिल्कुल वो होगा, साथ कुछ आएगा उसके। हम पावर के डेरिवेटिव, देखो पावर के, हाँ देखो जब भी कुछ ये इस तरह की चीजें याद कर लो, पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है। ये मैंने तभी ये वाला क्वेश्चन पिक किया, ठीक है। तो e की पावर -x की इंटीग्रेशन e की पावर -x,
लेकिन पावर के डेरिवेटिव से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड। ठीक है, तो ये देखो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो रही है। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर माइनस एक्स ओवर माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 2x आ गया, dx आ गया साहब। दिस इज नाउ इक्वल टू, ये माइनस वन ऊपर चला जाएगा, माइनस वन लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स, दिस माइनस एंड माइनस इज प्लस, 2 प्लस बाहर आ गया और x को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सो दिस इज 2x e की पावर माइनस एक्स dx। इस क्वेश्चन को करवाने के दो मकसद थे, एक आपको ये इंटीग्रेशन याद करवा देना दोबारा से, और दूसरा अगर आप गौर करें तो दोबारा से दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, जी सर। तो सर दोबारा वही से फॉर्मूला। हाँ दोबारा सर इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी। हाँ, ठीक बाय है, पार्ट्स बाय पार्ट्स कह सकते हैं प्रोडक्ट रूल, लेकिन उसको हम बाय पार्ट्स कहते हैं। बाय तो पार्ट्स इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन में 2 से 3 दफा भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी पड़ सकती है। इट डिपेंड्स कि आपका पहला फंक्शन एक्स वाला होगा तो उसकी पावर के मुताबिक उतनी दफा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे एक्स क्यूब होता तो डेफिनेटली यहाँ पर 3x स्क्वायर आता, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर आता, नेक्स्ट टाइम एक्स बचा होता। तो जितनी एक्स की पावर होती है उतनी दफा आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी पड़ेगी। तो ये इसमें दो पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट। उसके अलावा मैं देखता हूँ, हाँ एक क्वेश्चन 11 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे पहले एक आपको मैंने फार्मूला लिखवाना है, वो याद रखें। एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो, जो कि आपको याद करना जरूरी है। उसके लिए मैं पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि ये जो पावर रूल है जो हम यूज करते हैं एक्स की पावर एन वाला, ये पावर रूल क्या कहता है कि क्या करेंगे हम एक्स की पावर में क्या ऐड कर देंगे, एक्स की पावर में क्या ऐड कर देंगे, उसी पर डिवाइड कर देंगे, यही ना पावर रूल, एन प्लस वन। एक कंडीशन है इस रूल पे कि एन को माइनस वन नहीं होना चाहिए। ये जो पावर है ना, ये पावर माइनस वन ना हो। कोई बता सकता है कि ये क्यों ना हो, पावर इसकी माइनस वन नहीं होनी चाहिए इसमें। इंटीग्रेशन का जो पावर रूल है उसमें एक्स की ये जो एन है ये माइनस वन नहीं होना चाहिए। जीरो हो जाएगा तो सर वो जीरो फॉर्म बन जाएगी। ये तो अजीब सी फॉर्म बन जाएगी, माइनस वन प्लस वन तो जीरो हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में हमने जीरो से अवॉइड करना होता है। लेकिन सवाल ज़हन में आता है कि अगर ये माइनस वन हो तो क्या करेंगे, यानी कि यहां पर अगर एक्स की पावर माइनस वन आ जाए तो क्या करेंगे हम, तो उसको देख लेते हैं कि इफ n is minus वन then what, if n is minus वन then हमारे पास ये जो इसकी शक्ल बनेगी वो ये बनेगी x की पावर माइनस वन dx। तो हमारा समझना ये जरूरी है कि हमने इसको कैसे करना है। तो याद रखें जब x की पावर माइनस वन आ जाए तो आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, माइनस वन एक्स की पावर माइनस वन को हम लिखेंगे वन ओवर एक्स dx। अच्छा, आप मुझे कोई बता सकता है कि क्या ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है या नहीं, वन ओवर एक्स की इंटीग्रेशन क्या मैं डायरेक्टली कुछ लिख सकता हूँ यहाँ पे? सर इसको इसकी एक लॉजिक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसकी यही लॉजिक है। लॉजिक ये होती है कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप ये सोचें कि ये जो फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है ये डेरिवेटिव किसका है, यस तो ये सर किसका डेरिवेटिव है, ये नेचुरल लॉग का। हाँ, तो ये पूरी इंटीग्रेशन इक्वल किसके है, दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, जो कि मैंने ये वाला पोर्शन आपको डिस्क्राइब किया कि वन ओवर एक्स की इंटीग्रेशन अलग से याद करनी है। अब जब मैं इस रूल को जनरलाइज करता हूं तो फिर क्या होगा वो मैं जो आपको बताने देता हूं, इट्स अ डिफरेंट वे टू रिमेंबर। वो ये है कि नीचे वाले फंक्शन का अगर डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग लेते हैं। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन, एक्स का नेचुरल लॉग ले लिया। क्योंकि मैं इस रूल को जनरलाइज करने लगा हूं, दैट यू नीड टू रिमेंबर। रूल क्या है, नीचे है फंक्शन कोई भी, ऊपर है उसका डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स। अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा तो क्या करेंगे, यू विल टेक द नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा प्लस सम कांस्टेंट। ये रूल हमें यूज करना पड़ सकता है इन दीज क्वेश्चंस।
तो उसके लिए आप ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन इज 11, टेंजेंट इनवर्स y। दो चीजें सीखेंगे हम इसमें, एक तो फंक्शन ही अकेला फंक्शन है, इनवर्स वाला हो या लॉग वाला हो, दोनों का सेम तरीका है, इसलिए मैं सिर्फ आपको एक करवा देता हूँ। टेंजेंट इनवर्स y, दो फंक्शन तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, लेकिन हमारे पास टेंजेंट इनवर्स की इंटीग्रेशन भी नहीं है, डेरिवेटिव तो इसका है लेकिन इंटीग्रेशन नहीं है, तो इसके लिए हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही करनी पड़ेगी। हाँ जी, तो दूसरा फंक्शन साथ कर सकते हैं, लेकिन साथ वन ले लेंगे ना, वन लेंगे। तो यस हाँ दो फंक्शन हो जाएंगे। अब ये फंक्शन पहला फंक्शन है और ये फंक्शन दूसरा फंक्शन है। अगेन इस क्वेश्चन में बहुत सारी लर्निंग्स हैं, ध्यान से इसको समझना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पहला फंक्शन एज इट इज टेंजेंट इनवर्स y जी, दूसरे की इंटीग्रेशन, वन की इंटीग्रेशन क्या होगी? x नहीं, x तो यहाँ पे है ही नहीं वेरिएबल। ये चीज सीखें, इस क्वेश्चन का वेरिएबल क्या है? y सर y है, तो y है, Sorry, समझ आ रही y. है? तो इस चीज जी को जरा सर। ध्यान से, माइनस साइन, इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। जी, टेंजेंट इनवर्स y का डेरिवेटिव क्या होगा? अगर किसी ने याद किया हो तो आपके साथ नोट्स भी शेयर किए थे। टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सर सेकंड स्क्वायर। ओहो, टेंजेंट इनवर्स है ये, टेंजेंट नहीं जी है। जी 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, एंगल है y तो 1/1 प्लस y का स्क्वायर। याद आया नहीं अभी तक? जी सर। ठीक है, तो 1/1 प्लस y स्क्वायर आएगा और साथ क्या आ जाएगा? dy, क्योंकि वेरिएबल y चल रहा है अगेन। अच्छा, इसको मैं y को शुरू में लिख लेता हूँ, y टेंजेंट इनवर्स y माइनस ये y भी ऊपर चला जाएगा, y/1 प्लस y स्क्वायर। जी, अब आप जरा मुझे बताएं कि ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ लिखी हुई, इसका क्या किया जा सकता है? दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड जब दो फंक्शन हो रहे हो तो क्या सोचना है, जो मैंने अभी बताया है कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बन जाए। तो क्या नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है? 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? जी, मुश्किल सवाल नहीं है। सर सर 1 प्लस सर इसका वैसे 1 बन जाएगा अगर डेरिवेटिव सर y का लेते सिर्फ हम। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? d by dy of 1 plus y square, 1 का डेरिवेटिव 0, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। तो 2y, तो क्या ये डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है या नहीं? सवाल ये, ऊपर है हमारे पास y, हमें साथ क्या चाहिए? 2 चाहिए, तो क्या हम 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ना, क्योंकि इट्स अ कांस्टेंट। तो हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। कौन सा रूल यूज करने के लिए? ये वाला जो भी हमने सीखा कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमिनेटर है तो उसका नेचुरल लॉग ले लेंगे, इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। सो दिस इज नाउ इक्वल टू y टेंजेंट इनवर्स y माइनस, बल्कि ये 2 के साथ मैंने डिवाइड भी करना, तो 1/2 मैं बाहर लिखूंगा, ये आ जाएगा 1/2 एंड देन इंटीग्रेशन साइन, देन 2y ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये मैंने क्या किया है? 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, क्योंकि 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2y एंड दैट शुड बी 2y। यहाँ 2 लिखा, यहाँ 1/2 लिखा, अगर आप नेक्स्ट पेज पे देखें। सो नाउ दिस इज वेरी इजी, यू कैन डायरेक्टली यूज द रूल टेंजेंट इनवर्स y माइनस 1/2। जी, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, लिहाजा इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग, 1 प्लस वाई स्क्वायर का नेचुरल लॉग। ये लाइंस में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि लॉग लिया जाता है हमेशा नॉन नेगेटिव चीज का, या पॉजिटिव चीज का, प्लस सी, या ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो मैं समझता हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको वो सारी ही कैटेगरीज करवा दी हैं, बाकी आप लोग खुद भी ट्राई करेंगे। आपने कहा था नेचुरल लॉग तब लेना है जब 1/x आएगा, तो यहाँ पे 1 हाँ, y नहीं स्क्वायर है, तो मैंने उसको जनरलाइज किया था ना, उस रूल को जनरलाइज भी किया। ये देखो 1/x आएगा तो क्या करना है? नेचुरल लॉग लेना है। अब इस रूल को जनरलाइज कैसे मैंने किया कि कोई भी फंक्शन जो डिनोमिनेटर में हो उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। समझ आ रही बात की? ठीक है, कोई भी फंक्शन, मतलब जब भी इट्स लाइक अ क्वोशंट रूल, यानी कि आपके सामने ये चीज बन गई तो अब आप क्या करेंगे?
अब आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में कौन सा फंक्शन है, 1 प्लस वाई स्क्वायर। आपने सोचा कि 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y। ये 2y ऊपर होना चाहिए। अगर 2y ऊपर बन सकता है तो हम इसकी इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं यूजिंग द प्रीवियस रूल। समझ आ रही बात की? यस सर। ठीक है जी।